देखो एसएमसी में सबसे पहले है एसएमसी का वर्णन दिया हुआ है पहले, और एसडीएमसी भी बताया हुआ है। अपने एसडीएमसी टॉपिक है नहीं फर्स्ट ग्रेड में, तो अपन सबसे पहले एसएमसी ही करते हैं। विद्यालय की उन्नति तथा मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए विद्यालय स्तर पर समिति होना आवश्यक है। ठीक है, उन्नति और मानवीय और भौतिक संसाधन के लिए सबसे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्थाओं में विद्यालय विकास कोष का गठन किया गया। इसका पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अनुसार किया गया। मेनली अपने को एसएमसी ध्यान में रखना है, एसडीएमसी नहीं रखना क्योंकि वो टॉपिक नहीं है। अब देखो क्या है, राजस्थान सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति एसडीएमसी का गठन किया, लेकिन बाद में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में अलग से 10/5/2011 को विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का गठन को मंजूरी दे दी गई। कब दी ये ध्यान रखना, 10/5/2011। मेन ये चीज़ है। प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। पहले एसडीएमसी थी, फिर एसएमसी का मेन ध्यान रखना। 10 मई 2011 कक्षा 1 से 8। अध्यक्ष इसका कौन है, अभिभावक है। सचिव कौन है, प्रधानाचार्य। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एसएमसी में अध्यक्ष कौन है, अभिभावक। मेन अभिभावकों पे ही जोर दिया गया इसमें। और सचिव कौन है, प्रधानाचार्य। आयु 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका है। ठीक है। आदर्श विद्यालय योजना, समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी 2015 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 2 प्रकार की प्रबंध समितियां होनी चाहिए। पहली है विद्यालय प्रबंध समिति, दूसरा है विद्यालय विकास प्रबंध समिति। अपने को कौन सा पढ़ना है, विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। राज्य में संचालित समस्त राजकीय व सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 1 से 8 संचालित है, उनमें निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 तथा राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3-4 की अनुपालना में एसएमसी का गठन किया जाएगा। ध्यान रखना, धारा 21 हो गई 2009 वाली में, और आरटी नियमावली 2011 के अध्याय 2 की धारा 3 व 4 की। ठीक है। और 10 मई 2011 तो अपने को दिमाग में रखना ही रखना है। मूल विधान में 21 जून 2016 के संयुक्त शासन सचिव द्वारा संशोधित किया गया। मेनली इसका शुरुआत कब हुई थी, 10 मई 2011। अब प्रबंध समिति के 2 भाग होते हैं, साधारण सभा, कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा में थोड़ा बहुत अंतर है, वो आप देख लोगे। साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, शिक्षक, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि सदस्य होते हैं, जबकि कार्यकारिणी समिति में कौन होते हैं, निर्वाचित या मनोनीत सदस्य होते हैं। इतना क्लियर है। 2 हो गई, कौन कौन सी, साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा में कौन आ गए, माता पिता संरक्षण वो आ गए, और कार्यकारिणी में निर्वाचित मनोनीत सदस्य। विद्यालय प्रबंध समिति के उद्देश्य, क्रियाकलापों, कार्यक्रम को मॉनिटर करना, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण, स्वीकृति एवं विकास कोष बनाना, संबंधित विद्यालय के लिए एक परिचालन कोष बनाना, राजकीय सहायता व अन्य माध्यमों से वेतन, आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके, दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करना। फिर है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय के विकास, भवन निर्माण, मरम्मत, रखरखाव, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम उपकरण, विद्यालय फैसिलिटी ग्रांट, टीएलएम ग्रांट एवं अन्य ग्रांट्स आदि अन्य मदों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली राशियों प्रावधानों से निर्माण विकास कार्य करवाना, संस्था की समितियों का बेहतर उपयोग व बेहतर विकास करना। अब देखो साधारण सभा के सदस्य कौन कौन से हैं। पहला है संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक, और अगर जीवित माता पिता जीवित नहीं होंगे तो कोई संरक्षक आएगा। ठीक है। फिर संबंधित विद्यालय का सभी अध्यापक या प्रबोधक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष। मतलब अध्यापक तो होंगे ही होंगे, माता पिता होंगे ही होंगे,
उसके अलावा जिला परिषद सदस्य और ये सब होंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित या मनोनीत शेष सदस्य जो उपरोक्त में शामिल नहीं हो, जो उपरोक्त में शामिल नहीं होंगे वो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य कार्यकारिणी में आएंगे। साधारण सभा समिति के उप नियम संख्या 4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव होंगे। सदस्यों का वर्गीकरण। समिति के सभी सदस्य कौन से होंगे? साधारण सदस्य होंगे। सदस्यों द्वारा चंदा व शुल्क। साधारण सभा के सदस्यों द्वारा कोई भी शुल्क व चंदा प्रारंभ से अनिवार्य नहीं होगा। सदस्य स्वेच्छा से चंदा दे सकेंगे। समिति की साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी। 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अब देखो सदस्यता कब समाप्ति होगी सदस्यता की, या तो देखो निम्न परिस्थितियां, मृत्यु हो गई, भाई माता पिता की किसी की मृत्यु हो गई तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। त्याग पत्र दे दिया, भाई टीचर हो गया या माता पिता कोई भी बच्चे को टीसी कटवा दी तो भी हो जाएगा। निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता पिता या संरक्षण की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी, पदेन सदस्य के पद नहीं रहने पर। ठीक है। अब साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य। विद्यालय के परिचालन व्यय मद में आय व्यय में अंतर होने पर संरक्षक को सामान्य जनता और अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श करना। विचार विमर्श कौन करेगा और निर्णय कौन लेगा? साधारण सभा। लेकिन जो प्रस्ताव है वो कौन लाएगा? हमेशा कार्यकारिणी। विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श व निर्णय। कार्यकारिणी समिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। अब देखो मेन नोट का पॉइंट क्या है? साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति न होने पर बहुमत 2/3 बहुमत, जैसे उसमें था वैसे इसमें। फिर है साधारण सभा की बैठकें। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें अर्थात 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष या सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा कुल सदस्यों का 25% मतलब 25% तो होना जरूरी ही है। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 2 दिवस पूर्व दिया जाना आवश्यक है। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः मतलब 25% अगर लोग नहीं होते हैं तो बैठक पुनः 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जाएगी। स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। ये हो गई साधारण सभा। अब कार्यकारिणी सभा की वीडियो मैं कल डालूंगी। इसमें जो मैंने हैशटैग लगाए हुए हैं ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने का है। कोरम क्या हो गया, कोरम कम क्या हो गया, इसकी बैठक कब होती है, बहुमत कितना होता है, 2/3 बहुमत से क्या होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। आगे मैं कार्यकारिणी सभा की वीडियो कल डालूंगी। साथ ही इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस मेरे से निकल पाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं कल निपटा दूंगी। ये टॉपिक वैसे तो ईजी हैं, इनसे सीधे स्कोर बनते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट टोटल 30 नंबर का है, 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं और साथ में अब मैं फिज़िक्स की हूँ तो मेरे से जीके इतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं ये हो गया एजुकेशन मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया और अपना सब्जेक्ट हो गया, इस पे तो कमांड बना ही सकते हैं अपन। ये करूँगी और साथ में जितनी जीके होगी उतने। ठीक है, थैंक यू, बाय।